गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ लिया था कि मेन फीचर्स क्या होते हैं मोबाइल ऐप्स के। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या है, टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स। ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे मोबाइल ऐप्स होते हैं। ब्रॉडली ऐप्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। जो ऐप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटिव ऐप्स के बारे में। द टर्म नेटिव मीन्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन। नेटिव ऐप्स मीन्स जो है, ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है उसकी या फिर लोकेशन पर है। ए नेटिव ऐप इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नेटिव ऐप है इसका क्या है, ये डिज़ाइन जो है ये कहाँ है, एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिज़ाइन किया गया है, जिसका कोई ना कोई लोकेशन होती है जहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एन ऐप डिज़ाइन फॉर आ गूगल एंड्रॉयड। हमने कोई ऐप डिज़ाइन किया गूगल एंड्रॉयड के नाम से। ठीक है, वर्जन मे नॉट रन ऑन एप्पल iOS एंड वाइस वर्सा। अगर मैंने गूगल एंड्रॉयड के जो वर्ज़न है उस पर कोई ऐप क्या करा, डिज़ाइन कर लिया, और मैं चलाना चाहती हूँ उसे एप्पल iOS पर, तो क्या है, पॉसिबल नहीं है कि वो उस पर जाकर रन हो जाए। सच ऐप्स कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ऐप स्टोर। जो कुछ ऐप्स हैं वो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। फॉर रेस्पेक्टिवली कंपनीज, जो कंपनीज खुद बनाती हैं कि हमारा जो ऐप है वो कहाँ से डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर से होगा या ऐप स्टोर से होगा। फॉर एग्जांपल गूगल प्रोवाइड प्ले स्टोर। जो गूगल है उसने क्या प्रोवाइड कर रखा है, हमें प्ले स्टोर प्रोवाइड कर रखा है। एंड एप्पल प्रोवाइड ऐप स्टोर। जो एप्पल के फ़ोन आते हैं उसमें क्या है, ऐप स्टोर है एक। ठीक है, उसमें से जाके हम जो भी हमें ऐप यूज़ करना है वहाँ से जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इट्स ओन ऐप स्टोर। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने क्या बनाया है, ऐप स्टोर बनाया है। मोस्ट ऑफ द गेम ऐप आर नेटिव ऐप्स। जो जितने भी गेम्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, नेटिव ऐप्स में मिलते हैं। दे इंस्टॉल एंड यूज़ प्रोग्राम प्रोसेसिंग पावर ऑफ द मोबाइल डिवाइस। हम उसको इंस्टॉल करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल डिवाइस में। सेकंड है हमारा वेब ऐप। वेब ऐप, दीज ऐप्स आर रेस्पॉन्सिव वर्जन ऑफ देयर वेबसाइट। ये जो ऐप्स हैं इनकी क्या होती है, एक वेबसाइट होती है। ठीक है, दे दे have enabled micro browser to display the website interface adapt to the small screen of a mobile device। इनकी जो वेबसाइट होती है वो इस स्मॉल स्क्रीन पर चलती है, जैसे कि मोबाइल डिवाइस की क्या होती है, एक स्मॉल स्क्रीन होती है। ठीक है, ब्राउज़र पर हम इसको ओपन कर सकते हैं इस ऐप को। वेब ऐप्स टू नॉट इंस्टॉल ऑन द यूज़र डिवाइस। जो वेब ऐप्स होते हैं उनको हम यूज़र डिवाइस में नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं हो सकते। दीज ऐप्स यूज़ द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द वेब सर्विस। ये जो ऐप्स हैं ये किस के थ्रू यूज़ करते हैं, हम वेब सर्विसेज के थ्रू यूज़ करते हैं ऑन द वेबसाइट। ये किस में बनते हैं, वेबसाइट में बनते हैं। जो भी हम अगर इस ऐप को खोलेंगे तो वो एक वेबसाइट पर जाकर खुलेगा। ठीक है, होस्टेड किए गए हैं। These web apps are run successfully on a good network connectivity। इन ऐप्स को अगर हमें चलाना होगा तो हम किस तरीके से चलाएंगे, जब हमारे फ़ोन में गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल ऑफ वेब ऐप्स आर, जो कुछ वेब ऐप्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फेसबुक है। फेसबुक की हमारी एक अलग वेबसाइट होती है। ठीक है, और OLX है, OLX की भी अलग वेबसाइट होती है। फ्लिपकार्ट की भी अलग होती है, और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी अलग अलग वेबसाइट होती हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड ऐप्स। हाइब्रिड ऐप्स कौन से होते हैं, एज द नेम सजेस्टेड हाइब्रिड्स मीन्स हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ और डुअल फीचर्स। जो हाइब्रिड ऐप्स है ना, हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है, इसके अंदर दोनों बोथ क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, डुअल फीचर्स हैं। कौन कौन से, हाइब्रिड ऐप्स डिमॉन्स्ट्रेट द फ्यूचर ऑफ बोथ नेटिव एंड वेब ऐप्स। नेटिव ऐप्स और वेब ऐप्स दोनों के फीचर्स इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं। दे कंबाइन द एलिमेंट ऑफ नेटिव एज वेल एज वेब ऐप्स। इसके पास कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके पास नेटिव एलिमेंट्स और वेब ऐप्स दोनों ही इसके पास हैं। दे प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स इवन इफ़ डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट। इसके पास इस तरीके का फीचर भी होता है, जैसे अगर हमारा कोई भी फ़ोन है उसके नेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या है, इस
ये इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट नेट भी, ठीक। दे आर integrate with the operating system of the mobile device as well as the वेब बेस्ड सर्विस। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक वेब सर्विस भी प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड एप्स आर मोर पॉपुलर सेंस दे कंबाइन बेस्ट ऑफ द बोथ द टाइप। हाइब्रिड जो है ये इन दोनों से बेस्ट है क्योंकि इसमें नेटिव ऐप्स की भी कुछ एप्लीकेशंस हैं और वेब ऐप्स की भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों से बोथ है, हाँ बहुत पावरफुल है और मतलब इसको यूज़फुल है। हाइब्रिड ऐप स्टोर सम कंटेंट लोकली। जो हाइब्रिड ऐप है वो जो स्टोर करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को लोकली भी करता है। वेल रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज द स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्विस। पॉपुलर क्लाउड सर्विस आर इन द फॉर्म ऑफ वेब एप्स। जो पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज होती हैं वो किस में प्रोवाइड है, वेब एप्स में प्रोवाइड होती हैं एज क्लाउड बेस्ड ऑफिस टूल्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सब किस में है, ये वेब ऐप में प्रोवाइड होती है। अदर एग्जांपल आर जैसे इंस्टाग्राम होता है, जीमेल होता है, ट्विटर होता है, ठीक है। इनकी क्या है, ये अलग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। इनको हम वेबसाइट के थ्रू भी चला सकते हैं और हम प्ले स्टोर में जाके इनको वहाँ से भी डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, हाइब्रिड वेब ऐप्स की भी और नेटिव ऐप्स की भी। नेक्स्ट है हमारा हाउ आर एप्स ऑर्गेनाइज इन ऐप स्टोर और मार्क्ड। जो हमारे ऐप्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऐप स्टोर्स में या फिर प्ले स्टोर में। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ एप्स अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत सारे ऐप्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं फॉर ईच पॉसिबल सर्विसेज। उनकी अलग अलग सर्विसेज हैं फॉर यूज़र्स इन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लुक अप ऑल द फॉर द डिज़ायर ऐप। ऐप स्टोर ऑर्गेनाइज द ऐप इन वेरियस कैटेगरीज। जो ऐप स्टोर हैं वो क्यों डिवाइस किए गए हैं, क्या, ताकि उनकी वेरियस कैटेगरीज हैं फॉर इजी ऑफ सर्च, जो हमें क्या कर सकें, इजीली हम उनको सर्च करें सकें और उनको यूज़ कर सकें। यूज़ ऑफ कॉमन ऐप्स। कॉमन ऐप्स का यूज़ क्या होता है, ये देखो। use of common apps through there are several thousands app category under several categories। 1000 कैटेगरीज अवेलेबल्स हैं, ठीक है, जहां हमारे ऐप्स होते हैं। उन ऐप्स की मोस्ट पॉपुलर एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऐप टाइप्स आर आ फ्यू। कुछ ऐप जो होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो फ्यू ही ऐप्स होते हैं, ठीक है। हैव अ लुक एट सम पॉपुलर ऐप्स। हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो पॉपुलर ऐप्स हैं। गेमिंग ऐप्स पॉपुलर एमोंग्स ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। जो गेमिंग ऐप्स हैं वो किसके लिए, ऑल एज ग्रुप्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं और जो बड़े होते हैं ओल्ड उनके लिए भी होते हैं। दिस दिस कैटेगरी लिस्ट आ वेराइटी ऑफ गेम। जो हमारे पास ये गेम्स की है, गेम्स की क्या है कैटेगरीज होती है, पजल होता है एंड रिडल्स होता है, ऑफलाइंस होते हैं कुछ गेम, ऑनलाइन भी होते हैं, मल्टीप्लेयर्स भी होते हैं। आर सम ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ गेम। बहुत सारी ब्रॉड कैटेगरीज हैं गेम्स की। रिसेंटली पिक्चू एंड पग हैव बीन मोस्ट पॉपुलर गेम्स। अदर पॉपुलर गेम्स आर, देखो, क्लैश ऑफ क्लैंस, कैंडी क्रैश और क्या है एंग्री बर्ड, टेम्पल रन। ये क्या है, ये हमारे पॉपुलर गेम्स हैं, ठीक है। इनको ज़्यादातर सभी यूज़ करते हैं, खेला भी होगा आपने भी। एजुकेशन ऐप। एजुकेशन ऐप कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। ये एजुकेशन ऐप वेरियस सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग एप्स एज वेल एज comprehensive online courses from recognized university and college world over are available through various apps। Popular examples are, देखो एजुकेशन ऐप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जिन पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमें कोचिंग लेनी हो तो हम ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। तो इनके थ्रू ये हमारे एजुकेशन ऐप होते हैं। कुछ ऐप्स होते हैं जो फेमस होते हैं हमारे, ठीक है। इनकी कुछ लिस्ट दे रखी है कि ये हमारे एजुकेशन ऐप्स हैं। ब्रेन ट्रेनिंग के लिए हमारा एक ऐप है और किसके लिए, लर्न लैंग्वेज फॉर फ्री, ठीक है। इससे हम इस ऐप्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज फ्रीली सीख सकते हैं। कोई भी ऐप टू स्टडी एंड लर्न, ठीक है, TED ऐप है एक। ये सब क्या है, हमारे बायजूस ऐप हैं, ठीक। ऐड भी आता है टीवी में, कभी कभी टीवी में या फ़ोन चला रहे हो आप तो क्या आता है, बायजूस ऐप का क्या आता है, ऐड आता है कि आप यहाँ पे क्लासेस लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे एजुकेशन ऐप हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन लेते हैं।
बिजनेस ऐप्स क्या होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, अगर हमें बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन करनी हो, या फिर हमें बिजनेस, जैसे मेरी कोई कंपनी है और किसी और के पास कंपनी है, तो उसके थ्रू हमें क्या करना है? बिजनेस करना है दोनों आपस में कंपनियों के, तो क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ऐप्स भी प्रोवाइडेड है। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर टाइप ऑफ ऐप्स आर अवेलेबल, सभी टाइप्स के ऐप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। B2B मतलब business to business. Apps allow the business to network and collaborate together, sell their product and services, manufacturing, distributes and retails यूज़ सच ऐप्स। ठीक है, कुछ ऐप्स हैं जो हमें क्या करते हैं? B2B बिजनेस टू बिजनेस, जो कंपनियां ही अपने लिए बनाती हैं। ठीक है, वो ऐप्स हैं जो हमें वो क्या प्रोवाइड करती हैं? एक दूसरे को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और अब उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। B2C ऐप्स अलाउ कस्टमर, ये जो ऐप है ये किसके लिए? ये कस्टमर के लिए अलाउ होते हैं और कंज्यूमर्स के लिए टू ब्राउज़र सब्सक्राइब और व्यू, जिससे वो क्या कर सकें? अपने सामान को जो भी उन्हें चाहिए उसको परचेज कर सकें, खरीद सकें और अपनी जो सर्विसेज हैं वो उनको ले सकें। C2C allow the user to sell their product and services using the platform provided by the user website. Here customer can publish their service for the customer to use. For examples देखो, B2B जो ऐप्स हैं वो कौन से हैं? गूगल एनालिटिक और वेब एक्स, ये बहुत सारे ऐप्स हैं। ये देखिए आप, B2C स्नैपचैट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बैंकिंग ऐप, ये सब है। C2C ऐप्स में कौन कौन से आएंगे? OLX आएगा। अमेज़ॉन आल्सो प्रोवाइड सच सर्विसेज नाउ, अमेज़ॉन के अंदर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऐप, कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।